हरियाणा के डीजीपी आज गुरुग्राम पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सिटीजन से सर और साहब कहकर बात करें। उन्होंने यह भी कहा कि जिस इलाके में कैमरे लगे हैं वहां पर बेवजह ट्रैफिक पुलिस चेकिंग न करे। ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार करे तथा रोड साइड इंजीनियरिंग के फॉल्ट को दूर कर ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर समस्या को सॉल्व करने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने विदेश में बैठे गैंगस्टरों को सीधा संदेश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में है, इन्हें बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे एसपी एसटीएफ जॉर्जिया में मौजूद हैं। जितने भी गैंगस्टर विदेशों में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि कानून के लंबे हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे, इस भुलेखे में न रहें। हम उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों में भी डीजीपी हरियाणा की माने तो डिजिटल अरेस्ट गंभीर समस्या बनती जा रही है। हम न केवल मामले दर्ज कर रहे हैं बल्कि ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उनके अंजाम तक पहुंचाने में लगे हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम महिलाओं को भी थाने में नहीं बुलाते। डीजीपी ओपी सिंह की माने तो हम साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए काबिल लोगों को ट्रेंड करने में लगे हैं। चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और हम भी इस गंभीर चुनौती के लिए खुद को तैयार करने में लगे हैं। बट आम आदमी को ये समझना चाहिए कि ये कोई स्वर्ग नहीं है जहाँ सब आपका भला करने के लिए घूम रहे हैं। ये वही जंगल है, तरह तरह के जानवर इधर घूम रहे हैं। तो अपना भय और लालच से कुछ नहीं करते। लालच में पड़ना नहीं जी, डरना है नहीं। कोई दिक्कत हो 1930 बोलो, थाने पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ तो होगा जी। सर, हरियाणा पुलिस की जो भाषा शैली है, आपने भी जिक्र भी किया। बिल्कुल, आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को भी थैंक यू और सॉरी भी गोल्डन वर्ड्स यूज करिए, कॉमन चीज है जी। कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है। भाषा खराब करके दिखावे, ट्रेनिंग देंगे उनको, नहीं खराब करके डिसमिस कर देंगे जी। कहाँ घूम रहे हो? वो रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, आर्डर है जी। कोई कायदे से बात ना करे। मेरी चिट्ठी पकड़ो और ऑनलाइन बुकिंग। आपके डीजीपी ने कहा है कि आप बातचीत में घमंड बदजुबानी नहीं लाएंगे। लो मुझे भेजियो, घर भेज देंगे जी। आपको डीजीपी के पावर का पता ही नहीं है। क्या बात करते हैं? मुझे पूरा पता है। पुलिस का लोगों के प्रति व्यवहार तो जी आपने कहा कि बदल जाएगा, लेकिन पुलिस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेंगे। पुलिस के प्रति कब व्यवहार बदलेगा? क्या इसका क्या मतलब हुआ? कर्मचारियों से ये पूछते हैं कि कोई थानेदार उनसे अबे छूटी है, चम्मच क्यों नहीं लाया, ये क्यों? अब देखिए, अब मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। आपको किसी ने कहा, अब कितना सही बोला क्या पता चलता। इस तरह कहीं सुनी बातों में टिप्पणी नहीं करते। अगर ये बात कहीं सुनी ना हो और मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं वहां गया हूँ, अगर उसके प्रति उसका व्यवहार इस तरीके का हो तो तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जिसको बोला गया प्रतिरोध करें उसका। हमारे पास कोई सबूत है, कार्रवाई कर। हर थाने में कर्मचारियों से देखो चाहिए कि क्या उनके थानेदारों का व्यवहार उनके प्रति किस तरीके का? परिवार के बीच में क्या बात होती है? जब आप बोतल लेके बैठते हो तो कैसे बात करते हो? वो अलग कैसे हो जाएगा जी? संस्कृति होती है। एक सेंटेंस में 4 बार बीसी बोलते हो आप लोग की नहीं? तो वहाँ वो स्वर्ग है कोई? हद वो थाना कोई अलग जगह है? आप एक मिनट मेरी सुन लो। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि भाई जो इनका वार्तालाप आपस का है, तो थोड़ी कोई बाहर वाला बैठा हो तब तो लिहाज कर लो। लिहाज की कमी, यही बात है आप ये कहना चाह रहे हो। ये कल्चरल इशूज है जी। पुलिस का व्यवहार तभी बदलेगा जब उनका ऊपर से नीचे तक। नीचे वाले हमें रोते रहते। एक नौकरी मिल गई है, पच नहीं रही है। क्या बात करते हो आप? मारे फिर रहे भाई। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कितने अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लड़के बर्तन धोते हैं, 11 बजे तक काम करते हैं, फिर आ जाते हैं 11 बजे सवेरे। ये कोई अपवाद है क्या? अपना रोना लेकर बैठ जाते हैं। देखो जी, मैं बहुत क्लियर हूँ। पुलिस की नौकरी औखी है, यहाँ हर चीज़ होएगा। हम साले दूसरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, कोई अपनी नहीं लड़ता। दूसरों की लड़ाई आज आप कल वो लड़ते रहते हैं। जिसका कलेजा मजबूत नहीं हो, जिसको पंखे पसंद नहीं हो, और जो आप क्या बात करते हो? अभी भी हरियाणा पुलिस की 100 टीम है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल घूमती रहती। वो तो इस तरह की बात नहीं करती। फालतू इधर आके बैठ गए, पल्ले कुछ है नहीं, और गिनवाते रहते जी ये स्ट्रेस है जी, फुल्ला जी। हम तो लड़ाके हैं। जिसको भी दिक्कत है घर जाओ अपने। यहाँ नहीं चाहिए हमें, यहाँ तगड़े चाहिए। अपनी लड़ाई लड़ो, दूसरों की लड़ाई लड़ो। एक सिपाही जो थानेदार का प्रतिरोध नहीं कर सकता, गाली मत दो जी। दूसरों को क्या बचाएगा वो?
सिपाही से उम्मीद ये करते हैं कि दूसरा साथ अन्याय नहीं होने देगा, अपने अन्याय का प्रतिरोध नहीं करता वो। हम जी अपना इस तरह के चक्कर में है नहीं, जो जिसको रोना रोना है कहीं और जाकर रो, इलाज कराओ अस्पताल में। हमने कोई पागल खाना नहीं खोल रखा है, इधर तो लड़ा के चाहिए जो मरने मारने को तैयार हो। हम 5 से काम चला लेंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख इस तरह के रोने पीटने वाले। उत्तर प्रदेश में कितनी लोमड़ियां रडार पे हैं? अब देखो हमने तो जो सिस्टम सेट कर दिया कि 20 तारीख तक हर SHO अपना 5 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। हर SP 20 ढूंढे जिसकी वजह से क्लेश हो रहा है, उसको अंदर दे। STF 20 ढूंढे जिससे इंटरनेशनल क्लेश अंदर दे। और 21 तारीख को सारा पब्लिश करें सर, हमने अपने पास कुछ रखते पब्लिक डोमेन में डाला कि इनका ये हाल है जी। मैंने कहा 10 बजे तक कहा हमारे IG क्राइम ये ऑपरेशन देख रहे हैं कि SHO अपना 5-5 दें, वो उनसे नहीं बन पा रहा है। कहाँ तो गदर फंड है कि ये है वो है जी। SHO अपने इलाके के 5 ऐसा मुजर बदमाश का नाम नहीं लिख पा रहे हैं जिसको अंदर दे देने से चैन हो जाएगा, तो ध्यान ही नहीं है। हमेशा हमारा मैं ही अपने बारे में सोचने लग जाऊं, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। आपने कहा ना सिपाही का तो उम्मीद करके कोई अन्याय देख के कोई गलत चीज देख के जान दे देगा वो, यहाँ रो रहा है कि मुझे ऐसा बोला जी, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो हम तो बहुत क्लियर इस मामले में है जी, बाकी सब छोड़ दो, जो काम है वो कर लो। आपका खत्म हो गया, 2 सवाल हो गए थे ना आप हो रह जाइए। अब देखो हमारे पास 5 मिनट और है, कहोगे तो दिन भर बैठे रहेंगे, हमें तो मजा ही आ रहा है। चलिए सर की मीटिंग आपका क्या प्लान है टू स्ट्रेंथन द साइबर क्राइम सेल्स? आपके हर जगह स्टेशंस हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। जी जी, बट उनको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? वो एक ही उपाय है ना जी कि आदमी बढ़ाओ। दिक्कत क्या आ रहा है कि एंटी साइबर क्राइम जो लॉ लेके आ रहे हैं तो कहीं ई-कॉमर्स को मार न दे वो, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार है ये। ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आएंगे, हवलदार को घुसा देंगे IT सेंटर में, बंद करके आ जाएगा, उसका क्या? तो थोड़ी समझ है कि इससे इतने लोगों का रोजगार हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले रही है। रिजर्व बैंक है, आपका जो I4C है और हमारा स्टेट पुलिस का है, सारे मिलकर लगे हुए हैं इसमें। लेकिन वही है कि एक आदमी ने फैसला कर लिया मुझे रातों रात अरबपति बनना है, उसको रोक सकता है? कोई फ़ोन कर दिया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो जी, कैमरे पर हो, उसके बाद हम मान लेते हैं। मत मानो ना, हम लोगों को डर लग जाता है। मतलब डर से कोई काम मत करो, लालच से कोई काम मत करो, आप कई चीज़ों से बच जाओगे। तो आई थिंक तंत्र भी मजबूत हो रहा है, एक्सपर्टीज भी डेवलप कर रहे हैं और आदमी भी डाल रहे हैं, लग रहे हैं इसमें, कर रहे हैं जी। So Devashish from Hindustan Times. जी जी I may take you back to the dial 112 service जी, जिसके बारे में please. आप शुरू में बात कर रहे थे। सर गुड़गांव में एक तरह से एम्बुलेंस जो ऑपरेटर से इनका एक रैकेट चल रहा है जिसमें कि ये जो भी 112 से कॉल ओरिजिनेट होके रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम के लिए जा रहे हैं, जी ये स्पेसिफिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डाइवर्ट हो रहे हैं सारे पेशेंट्स। 8 अक्टूबर सेक्टर 40 PS का एरिया, साइकिलिस्ट हिट होता है, एम्बुलेंस आती है स्पॉट पे, उसको रश कराती है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8 की डायस। पेशेंट के किन को प्रेशराइज किया जाता है लगभग 1 लाख रुपए देने के लिए। ERB कॉल करती है पेशेंट के किन, उसके बाद वहां से बॉडी रिलीज किया जाता है, सिविल हॉस्पिटल आती है, फिर उनको मॉर्चरी लेके सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगेन सर अक्टूबर 28 खुशबू चौक DLF फेज 1 का पुलिस स्टेशन एरिया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक्सीडेंट होती है, उसको रश कराया जाता है MRS हॉस्पिटल सेक्टर 8। पेशेंट किक इन अगेन, ERB कॉल करते हैं सिंस द एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुटिंग प्रेशर ऑन द किन कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो। उसकी हालत मुझे फर्दर अपडेट नहीं है सर। आई अप्रिशिएट योर रिसर्च। मुझे 1 पेजर देंगे? बिल्कुल सर, इसको CP साहब इसकी जांच करा लेंगे, इसको ठीक कराएंगे जी, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट, आप इतना डीप गए हो इसमें, आई अप्रिशिएट दैट। 1 पेजर आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, एक एनोनिमस 1 पेजर दीजिए, हम करवा लेंगे उसको, और एक्शन लेके इनको बताना भी है, इनको बताएंगे। क्राइम ब्रांच को इसकी एक समाज सेवी करके शिकायत गई थी सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच के पास, CIA के पास। उन्होंने एक सस्पेक्ट को कॉल किया बट ही वाज सेट फ्री, जिसके अगेंस्ट में जो आप देव ना जी, हम सेट फ्री नहीं करेंगे, हम तो सेट राइट करेंगे। चलिए और कोई हो? चलिए एक तो मैं वोट ऑफ थैंक्स तो कर दूं आप लोगों का। एक तो इतनी भारी संख्या में आए उसके लिए धन्यवाद है, इतना पेशेंटली हमने इंटरेक्ट किया,
और हमारा ज़्यादा ये रहता है कि हम आपसे सुने इंस्टेड ऑफ सेइंग, क्योंकि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊंगा उससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना ना जी। बट आपकी अगर 2-4 बातें सुन के 1-2 पर भी एक्शन हो गया कुछ अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।